स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूं अकाउंटेंसी का एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रिगार्डिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके 3 केस पढ़ने के लिए जाएंगे जिसमें हम किसके ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो टॉपिक्स पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो किससे रिलेटेड होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिस केस में वट एवर पार्टनरशिप फर्म को या किसी भी एंटिटी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे इंटरेस्ट की पेमेंट डेफिनेटली करनी ही करनी पड़ेगी। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिलेशन किसके साथ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बोलता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन किया जाता है इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस जनरेट हो रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट आप किस में करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इस बात पर फोकस रखना है। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कनेक्टेड विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट की जाएगी जब पार्टनरशिप फर्म में क्या जनरेट हो रहे होंगे, प्रॉफिट, ना कि लॉसेज। ये आपको पहले ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या ट्रीटमेंट किया, सर हमने इसकी ओपनिंग एंट्री की थी। कभी ओपनिंग एंट्री क्या की थी, ओपनिंग एंट्री हमने की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी। जो आपके लिए खर्चा है दूसरी तरफ पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो आपने इसकी ये क्या कर दी, सर मैंने इसकी कर दी ओपनिंग एंट्री। और अकाउंट्स क्या बोलता है, जब तक आप किसी भी ट्रांजैक्शन का क्लोजिंग ट्रीटमेंट ना करो तब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हो सकते। तो अब आपको इसकी क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री। सर किसकी करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओपनिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या कर दी, क्लोजिंग एंट्री इस अकाउंट में। क्लियर है? अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में बनता है, जस्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में बनता है, लॉसेज के केस में नहीं बनता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पे किया जाएगा, जब आपको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट जनरेट हो रहे होंगे। अब मैं स्टार्ट करूंगा केस नंबर 1 जिससे आप अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लैरिफाई कर सके। देखिए केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट और कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो एक डीड बनी थी, जिस डीड में आपने सभी कंटेंट को डाला हुआ था इन रिगार्डिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपने सभी बातों को इसमें मेंशन किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा, पार्टनर अगर एक्टिव है, वो जो पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहा है, उसको रेम्यूनरेशन कैसे पे किया जाएगा, और अनदर सभी के सभी बेसिक फंडामेंटल जो पार्टनरशिप डीड कवर करती है वो किससे रिलेटेड होती है, पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड। अब पार्टनरशिप डीड आपके पार्टनर्स ने मेंटेन ही नहीं की तो आपकी पार्टनरशिप डीड्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट। तो उस केस में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट भी हो जाते हैं तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करोगे। तो सर प्रॉफिट के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड में उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो सर जो आपके अवेलेबल प्रॉफिट होंगे उनका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपके जो अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे वो आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
किस रेशो में? इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। सपोज करते हैं ए एंड बी 3/5 एंड 2/5 वट जो भी प्रॉफिट्स थे आपके। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा केस नंबर फर्स्ट, जहां पर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी और मेरे को प्रॉफिट गिवन थे। प्रॉफिट के केस में मैं जस्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी यहां पर एंट्री या ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेंटेन है तो आप उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे, अदरवाइज आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। चलिए, मेरे को बोलता है केस नंबर सेकंड में, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, इट मींस पार्टनरशिप डीड डेफिनेटली बनी हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में बोला गया है, बट ये नहीं बताया गया कि वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट है या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है। इट मींस मैं उसे डील करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अप्रोप्रिएशन में। अब हम इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सपोज कीजिए ए एंड बी दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में। इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है। इंट्रोड्यूस, ए की कैपिटल कितनी है? 2 लाख एंड बी की कैपिटल 1 लाख। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर आपको किसी भी वर्ड के पीछे पर एनम मिलता है, पर एनम का मतलब होता है टाइम पीरियड, याद रखिएगा, टाइम पीरियड को प्रायोरिटी देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला मैंने? 10% पर एनम। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करता हूं, 2 लाख का 10% कितना पेबल अमाउंट आती है आपकी? 20, और 1 लाख का 10% कितनी पेबल आती है आपकी? 10,000। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो टोटल पेएबल अमाउंट जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की बनेगी वो बनेगी 30,000। इट मींस आउट ऑफ प्रॉफिट्स उसे कितना डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा? 30,000। अब हम केस बाय केस इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ लॉस, मैंने आपको बोला एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा करना प्रॉफिट्स का। लॉस के लिए कौन सा अकाउंट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है और आपकी पार्टनरशिप डीड मेंटेन भी है। क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं? नो सर, इम्पॉसिबल, जब तक मैं आपको कंडीशन ना लगाऊं, क्योंकि अकाउंटेंसी कंडीशनल होती है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में लिख के देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रिएटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब आपके सर पे ये भार बनेगा, डेफिनेट भार बनेगा, तब आप इसे पे करोगे, अदरवाइज पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं हम केस नंबर सेकंड इसका। इन केस ऑफ प्रॉफिट आपके पास पेपर में सफिशिएंट प्रॉफिट है। सपोज करते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं? 80,000। कितने हैं? 80,000। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 20 + 10, टोटल में कितना पे करना है आपको? 30,000। क्या आप 80,000 में से 30,000 पे कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या कर दोगे? पे। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 80,000। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 30। चलिए, मैंने क्या लिखा सर? आप एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट अकाउंट बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको किस में भेजा जाता है? एप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्लियर है? उसकी लेजर पोस्टिंग, अकाउंट्स मींस क्लासिफिकेशन, लेजर पोस्टिंग। मैंने क्या किया? बाय नेट प्रॉफिट्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने हैं? 80,000। अब आप क्या देने जा रहे हो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री मैंने आपको फर्स्ट केस में बता दी है, किसकी? ए की और किसकी? बी की। कितना है? 20
कितना है 10, टोटल कितना हो गया 30, पे कर सकते हो आप। तो 80 माइनस 30 कितने रह गए आपके 50,000। ये क्या होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य लाभ। दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी सपोज करते हैं इनका पीएसआर है 3:2, तो 50,000 बचे। 50,000 का 3/5 कितना आ गया 30, और 2/5 कितना आ गया 20, और ये क्या आ जाएगा आपका टोटल बैलेंस। ये था हमारा आपके सेकंड केस का सेकंड पॉइंट। अब मैं लास्ट पॉइंट आपको करवाने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट। देखिए, when the profit before interest is less than interest on capital, it means प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको दोनों पार्टियों को क्या रखना है सेटिस्फाई। मेरी बात याद रखिएगा, आपको दोनों पार्टियों को क्या रखना है सेटिस्फाई, ए भी खुश रहे और बी भी खुश रहे। तो उस केस में आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे किस रेशो में सर, कैपिटल रेशो में। जो जितना लगाएगा उतना कमाएगा। तो इस केस में जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए सपोज करते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रेटर देन क्या बोला गिवन प्रॉफिट्स। आपके यहां पे प्रॉफिट्स कितने सपोज किए मैंने 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 30,000। तो आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं 20,000 रुपीज इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल कितनी थी 2 लाख और 1 लाख, तो कैपिटल रेशो कितना निकल के आया 2:1। तो उसमें आप क्या पे कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए भी खुश और बी भी खुश। तो अकाउंट में क्या करोगे आप, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट जितने भी गिवन है आपको बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना अवेलेबल है उतना दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी कितना था 20,000 इन देयर कैपिटल रेशो 2/3, 20,000 इंटू 1/3। तो इस तरह आपने केस नंबर सेकंड किया। स्टूडेंट्स केस नंबर सेकंड क्लियर। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड और फाइनल केस, जिस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग स्पेशली मेंशन होता है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वट एवर आपको प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी। तो सर वो जो लॉसेज होंगे पार्टनरशिप फर्म के वो कहां जाएंगे, वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लेके आएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हिंट को सुनो, मैंने क्या लिखा है यहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट का मतलब किसी भी काम के अपोजिट चलना। मैंने आपको ऑर्डर दिया कि जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक आप में से कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम नहीं छोड़ेगा। मेरे क्लास से बाहर निकलते ही आप सभी के सभी स्टूडेंट क्लास से भाग जाते हो। इट मींस आपने मेरी परमिशन के अगेंस्ट वर्क किया, इसको बोलते हैं अगेंस्ट जाना। तो इसके लिए आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डीलिंग करोगे वो किस में करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेमो में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ए और बी दो पार्टनर हैं, ए की कैपिटल 2 लाख बी की कैपिटल 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या रेट थी 10% पर एनम। कितना हुआ 20,000, कितना हुआ 10,000, टोटल कितना बनता है पेबल अमाउंट 30,000। और मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट थे लास्ट केस में 20,000 थे, तो आपको 20,000 में से 30,000 पे करना है। लास्ट केस में मैंने आपको क्या बताया, जस्ट आप 20,000 पे करने वाले हो, क्योंकि वो किसका केस था एप्रोप्रिएशन का। यहां पर किसका केस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। मैं कितना पे करूंगा 30,000। 20,000 मेरे पास प्रॉफिट है, तो 10,000 का लॉसेज कौन लेके आएंगे पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब मैं बनाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। यहां पे क्या लिखा तुमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा देंगे। ए और बी कितना था 20, कितना था 10, टोटल 30। बट जो नेट प्रॉफिट है आपके अकॉर्डिंग
वो कितने बनते हैं? नेट प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 20। तो कितने बच गए? तो कितने बच गए? 10,000। कौन लेके आएंगे? पार्टनर्स। क्या लिखा? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। 30 माइनस 20, 10,000। क्या करूंगा? ए और बी। 10,000 इंटू में PSR था 3/5, 10,000 इंटू में 2/5, ये लेके आएगा 6 और ये लेके आएगा 4। तो ये स्टूडेंट हमारे थे प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन रिगार्डिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। आई होप सो आपको ये टॉपिक आज अच्छे से क्लियर हुआ होगा।